अब मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय जाट महासभा के सुजानगढ़ अधिवेशन के विशेष मेहमान, राजस्थान की विधानसभा में खंडेला से विधायक, बहुत ही एनर्जेटिक, डायनामिक और इंटेलिजेंट और बहुत समझदार जिम्मेदार विधायक सम्मानित सुभाष जी मील साहब पधारें और संबोधित करें। राष्ट्रीय जाट महासभा के अधिवेशन में जो चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है, आज के इस अधिवेशन के हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानीय और समाज की महान विभूति कर्नल सोनाराम चौधरी साहब हमारे बीच में विराजमान, परम सम्मानीय पूर्व विधायिका सुचित्रा आर्य जी, यहाँ से हमारे विधानसभा में साथी विधायक भाई मनोज मेघवाल जी, राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकपाल जी, सम्मानीय सियाग साहब, हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय नन्नाम चोहल साहब, हमारे छोटे भाई दिनेश जी झाझड़िया साहब डिप्टी कमांडेंट, हमारे बीच में विराजमान जो जिनको पहले जो इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश के सम्मानीय फौजदार जी, सभी, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, हमारे बीच में विराजमान अपनी पाठशाला जो संचालित कर रहे हैं, एक महान नेक कार्य कर रहे हैं भाई धर्मवीर जाखड़ जी, और मंच पर सभी समाज के सम्मानित जन, सामने बैठे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं भाई धर्मेंद्र जी कीलका को, जिनको आज राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिली है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस राष्ट्रीय जाट महासभा का अधिवेशन सुजानगढ़ में किया और समाज की कई विभूतियों को यहां पर एक साथ आपने आमंत्रित किया और हमें भी मिलने का मौका मिला और समाज के जो जागरूक लोग हैं उनके विचार यहाँ पे सुनने को मिले। निश्चित रूप से काफ़ी लोगों का मार्गदर्शन हमें मिला और जिसकी वजह बने भाई धर्मेंद्र जी कीलका साहब, एक बार सभी लोग जोरदार तालियां भाई धर्मेंद्र जी के लिए, सभी लोग उनका अभिनंदन करें। मैं पूरी टीम को जो आज कार्यकारिणी यहाँ पे घोषित हुई है उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से इस बात की आशा करता हूं कि आप समाज हित में जो जिम्मेदारी आपको आज मिली है उसको बखूबी आप निभाएंगे। बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने भी कही और मुझे भी यहाँ पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति क्या होता है कि जब भी कहीं समाज के अंदर भाषण देता है तो इस बात का बचाव करते हुए अपनी बात रखता है कि कहीं यार इसका मुझको नुकसान नहीं हो जाए। कई सारी बातें राजनीति की भी यहाँ पे हुई और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, कई बार हम बातें भी करते हैं, चाहे आप ऊंचे पदों पर सुशोभित होने की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, लेकिन मेरी जो सोच और समझ है, इसके लिए जो राजनीतिक एजेंडा होता है वो व्यक्ति को खुद तय करना होता है और उसके लिए अपना पूरा जीवन उसको खपाना पड़ता है और उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी और कुर्बानी और त्याग पूरे देश में, प्रदेश में उसको घूमकर और समाज के लोगों में जागृति पैदा करनी होती है और राजनीतिक पार्टियों को मजबूर करने की एक ताकत पैदा करनी होती है ताकि समाज के किसी व्यक्ति को उस पद के ऊपर बिठाया जाए। ऐसा नहीं होगा तब तक ये बात संभव नहीं।